एक छोटे से कस्बे की गंदी गलियों में एक दुबला पतला भूरे रंग का गरीब डॉगी मोती अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी गुड़िया और तीन छोटे छोटे पिल्ले चिंटू, मिंटू और पिंकी उसी कूड़े के ढेर के पास बने एक पुराने टूटी फूटी झोपड़ी जैसी जगह में रहते थे। मोती दिन भर शहर की गलियों में घूमता, होटलों और ढाबों के पास जाकर जूठन खोजता। कभी कभी किसी रहमदिल इंसान से एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता तो कभी खाली पेट ही घर लौटना पड़ता, मगर वह कभी हार नहीं मानता था। उसके लिए उसका परिवार सबसे जरूरी था। गुड़िया एक समझदार और देखभाल करने वाली पत्नी थी। जब मोती खाना लाता तो वह सबसे पहले बच्चों को खिलाती, फिर खुद खाती। वह अपने छोटे छोटे पिल्लों को अपने गर्म शरीर से सटाकर सर्द रातों में ठंड से बचाती। वह चाहती थी कि उनके बच्चे भी किसी बड़े कुत्ते की तरह ताकतवर बने, लेकिन गरीबी ने उन्हें कमजोर बना दिया था। चिंटू, मिंटू और पिंकी मासूम थे, मगर समझदार भी। वे दिन भर गली के दूसरे कुत्तों के साथ खेलते, कूड़े में कुछ खाने लायक ढूंढते और सपने देखते कि एक दिन वे भी किसी अमीर घर में रहेंगे, जहां उन्हें भरपेट खाना मिलेगा। रात होते ही मोती अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ जाता। वह देखता कि किस तरफ से कोई खतरा तो नहीं आ रहा। कभी कभी गली के बड़े और ताकतवर कुत्ते आते और उनके हिस्से का खाना छीन लेते, मगर मोती हिम्मत नहीं हारता। वह अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करता। एक दिन जब मोती होटल के पास जूठन खोज रहा था तो एक होटल मालिक ने उसे देखा। उसे मोती पर दया आ गई और उसने सोचा कि इसे रोज कुछ खाने को दे दिया करे। उस दिन के बाद मोती को रोज वहां से कुछ न कुछ मिल जाता। उसकी हालत थोड़ी सुधरने लगी। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन एक अमीर परिवार ने पिंकी को गोद ले लिया। पिंकी अब एक बड़े घर में रहने लगी, लेकिन उसने अपने गरीब परिवार को कभी नहीं भुलाया। जब भी मौका मिलता वह चोरी छिपे उनके लिए कुछ खाना भिजवा देती। मोती, गुड़िया और उनके बाकी बच्चे भले ही गरीब थे, मगर उनका प्यार अमीरों से कहीं ज्यादा था। उनके पास पैसा नहीं था, मगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अपार स्नेह और देखभाल थी। यही उनके पर मोती, गुड़िया और उनके बाकी बच्चे भले ही गरीब थे, मगर उनका प्यार अमीरों से कहीं ज्यादा था। उनके पास पैसा नहीं था, मगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अपार स्नेह और देखभाल थी। यही उनके परिवार की असली ताकत थी। सच्चा परिवार वही होता है जो हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो।